अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई की कहानी। जैसे को मिला तैसा। गंगाराम ने रोज की तरह बुलाखी को पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं घोड़ों को रतीब खिलाने लगे। बुलाखी जब वापस लौटा तो गंगाराम ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, बुलाखी, आज भी तूने इस नगर में कोई अजीब सा दृश्य देखा या बिना देखे ही चला आया? देखा था पटेल जी, पर अभी नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है आप अभी उस घटना के विषय में मुझे कोई बात नहीं बताएंगे, अतः मैं भोजन के उपरांत ही सोते समय उस घटना का जिक्र करूंगा और तभी इत्मीनान से उसका उत्तर पूछूंगा। ये कहकर बुलाखी भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। रात को जब वे भोजन आदि से निर्वृत्त हो गए तो हमेशा की तरह बुलाखी ने पटेल के लिए बिस्तर बिछा दिया, हुक्का भरकर उनके पास रख दिया और उनके पांव दबाने लगा। पटेल ने तब उससे कहा, हां तो बुलाखी राम, अब तू मुझे ये बता कि आज नगर में तूने क्या देखा? तेरी बात सुनकर मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा। बुलाखीराम बोला, पटेल जी, आज जब मैं भोजन का सारा सामान खरीद कर वापस लौट रहा था तो मैंने एक अनोखा नजारा देखा। मैंने देखा कि एक बड़े से मैदान में बहुत भीड़ मौजूद थी। उस भीड़ के मध्य एक राजपुरुष, जो शायद यहां का राजा ही था, एक बकरी के मेमने पर अपनी तलवार चला रहा था। भीड़ ये देखकर खुशी से चिल्ला रही थी। बस फिर मैं वहां न ठहर सका। मैंने उस भीड़ में से किसी भी व्यक्ति से यह न पूछा कि ये माजरा क्या है। मैं तो इसे आपकी जुबानी सुनना चाहता था, इसलिए मैंने वहां से आकर सीधा यहीं दम लिया। अब आप मुझे उस नजारे के विषय में बताइए। बुलाखी की जुबानी ये सुनकर पटेल ने कहना आरंभ किया, बुलाखी राम, सुन, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं इस कहानी की पृष्ठभूमि तुझे सुनाता हूं, क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर तुझे दे दूंगा तो इस कहानी की सारी रोचकता समाप्त हो जाएगी। अब से कुछ वर्ष पहले तक इस नगर पर राजा चंद्रप्रकाश का शासन था। राजा चंद्रप्रकाश का एक बेटा था, उसका नाम ब्रह्मदत्त था। राजा चंद्रप्रकाश के मुख्यमंत्री का नाम था श्रीकांत। उसके बेटे गौरीदत्त से ब्रह्मदत्त की प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों साथ ही साथ पढ़े थे और दोनों की आयु भी एक जैसी ही थी। ब्रह्मदत्त का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था रूप रानी। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी रूप रानी को दिलो जान से चाहता था और उसकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। ब्रह्मदत्त का मित्र गौरीदत्त अब तक अविवाहित ही था। बुलाखी, एक बार ये दोनों मित्र जंगल में शिकार करने के लिए निकले। दोपहर होने तक वे जंगल में शिकार की तलाश में भटकते रहे, किंतु कोई शिकार न मिला। थक कर वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोगवश तभी उन्हें शेरों का एक जोड़ा नजर आ गया। बस फिर क्या था, वे दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़ों को शेरों की दिशा में दौड़ा दिया। नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण निकालकर उन शेरों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों शेर विचलित हो उठे और एक दूसरे से विपरीत दिशा में भाग निकले। एक शेर उत्तर की दिशा में भागा तो दूसरा दक्षिण की दिशा में। यह देखकर उन दोनों मित्रों ने एक एक शेर का चयन कर लिया और अपने अपने शिकार के पीछे लग गए। शेर तीर खाकर बेहद भयभीत हो गए थे, अतः बचने के लिए उन्हें जो भी मार्ग सूझा वे उधर ही भागते चले गए। आगे जंगल और भी घना हो गया था। दोनों मित्रों के घोड़ों को तेजी से भागने में परेशानी होने लगी। उनकी चाल धीमी पड़ गई। शेरों ने इसका फायदा उठाया और वे झाड़ियों में विलीन हो गए। जब शिकार नजरों से ओझल हो गया तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की रासें खींचकर उन्हें रोका और स्थिति का निरीक्षण किया। उस घनघोर जंगल में दोनों मित्र बिछुड़ चुके थे।
गौरीदत्त ने तब अपने मित्र ब्रह्मदत्त की खोज करनी शुरू की। उसने सारा जंगल छान मारा, किंतु ब्रह्मदत्त के दर्शन न हुए। तब दिन ढलने पर वो थक हार कर वापस लौट आया। अब बुलाखीराम, तुम ये सुनो कि ब्रह्मदत्त पर क्या गुजरी। जब ब्रह्मदत्त का शिकार उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने अपने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका। घोड़े से नीचे उतरा और दाएं बाएं देखने लगा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, किंतु कहीं भी जल के दर्शन न हुए। तब वो घोड़े को वहीं एक वृक्ष से बांध पानी की खोज में पैदल ही आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो एक महात्मा की कुटिया के समीप पहुंचा। उस निर्जन स्थान पर वो महात्मा अपनी कुटिया बनाकर प्रभु की आराधना किया करते थे। ब्रह्मदत्त ने देखा वो महात्मा उस समय भी समाधि लगाए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पास ही उनका कमंडल रखा था। उनके समीप पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे मुनिराज, आंखें खोलकर इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें न खोली। वो पूर्वत प्रभु भक्ति में तल्लीन रहे। इस पर ब्रह्मदत्त ने फिर से संबोधित किया, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं बहुत प्यासा हूं। यहां कहीं पानी हो तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उसे पीकर अपनी तृष्णा शांत कर सकूं। महात्मा इस बार भी मौन ही रहे तो ब्रह्मदत्त ने आगे बढ़कर उनके कमंडल में झांका। कमंडल में जल भरा हुआ था। तब प्यास से बेहाल हो रहे ब्रह्मदत्त ने महात्मा की आज्ञा लिए बिना ही उस कमंडल से जल पी लिया। जल पीते ही उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। उसे पराविद्या का ज्ञान हो गया। पराविद्या क्या होती है पटेल जी? अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। बुलाखी, अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाने को पराविद्या कहते हैं। और अब कहानी की समाप्ति तक आगे कुछ मत पूछना, नहीं तो मैं विषय से भटक जाऊंगा, पटेल ने कहा। बुलाखीराम खामोश हो गया तो पटेल ने आगे कहा, हां तो बुलाखी, मैं तुम्हें बता रहा था कि महात्मा के कमंडल का जल पीते ही ब्रह्मदत्त को पराविद्या का ज्ञान हो गया। उसकी छठी संज्ञा जागृत हो गई। ये जानकर ब्रह्मदत्त की नीयत में खोट आ गया। उस कमंडल में अब भी काफी जल शेष था, अतः उसने वो कमंडल उठा लिया और वहां से चला आया। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा के लिए मैं तुझे ये बता दूं कि जिस महात्मा का कमंडल ब्रह्मदत्त ले आया था, वो महात्मा एक सिद्ध योगी था, और जो जल कमंडल से भरा हुआ था वो मंत्रों से सिंचित जल था, जिसे योगी ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। बहरहाल ब्रह्मदत्त कमंडल साथ लिए किसी प्रकार उस वन से बाहर निकला और देर रात गए अपने राजमहल में पहुंच गया। उसकी पत्नी रूप रानी उसके वहां न पहुंचने पर घबरा रही थी। इस बीच वो कई बार गौरीदत्त से भी उसके विषय में पूछ चुकी थी, लेकिन उसके उत्तरों से उसे संतोष नहीं हुआ। जब ब्रह्मदत्त सकुशल पहुंच गया तो उसकी जान में जान आई। उसने अपने पति से इतना विलंब हो जाने का कारण पूछा तो उसने पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार बता दिया। उसने ये भी बता दिया कि अपने साथ वो जिस कमंडल को लाया है उसमें मंत्रों से सिंचित जल है। उस जल को पीने से व्यक्ति को पराविद्या का ज्ञान हो जाता है और तब वो जिस भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है कर सकता है। ये जानकर रूप रानी बहुत खुश हुई। उसने भी पराविद्या जानने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मदत्त ने कमंडल का कुछ जल उसे भी पिला दिया। इस प्रकार रूप रानी को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। देवयोग से कुछ दिन पश्चात राजा चंद्र प्रकाश का निधन हो गया। पिता के मरने के पश्चात राज्य के सारे अधिकार ब्रह्मदत्त के हाथों में आ गए। तब उसने गौरीदत्त के पिता को सेवा निर्वृत्त करके गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने मित्र और मंत्री गौरीदत्त के साथ महल की छत पर बैठा हुआ किसी विषय पर वार्तालाप कर रहा था। तभी संयोगवश पराविद्या का जिक्र छिड़ गया। ब्रह्मदत्त ने जब उसे बताया कि उसे इस विद्या का ज्ञान है तो गौरीदत्त की भी उत्सुकता जाग उठी और वो भी इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मित्र के आग्रह पर तब ब्रह्मदत्त ने उसे भी कमंडल से थोड़ा मंत्र सिंचित जल पिला दिया।
इस प्रकार गौरीदत्त को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। हे भुलाकी राम, गंगाराम पटेल ने आगे कहा, इंसान की नीयत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तनिक सा लालच होने पर बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है और उनके मन चलायमान हो जाते हैं। गौरीदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान होते ही उसके मन में बैठा शैतान जाग उठा। वो सोचने लगा, किसी न किसी युक्ति से मैं अगर ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो ये राजपाट धन दौलत का स्वामी बन जाऊंगा। फिर मैं इसकी सुंदर पत्नी को भी अपनी पत्नी बनाकर निष्कंटक राज करने लगूंगा। इसी कुविचार के चलते एक दिन वो ब्रह्मदत्त के साथ वन में आखेट करने के लिए चला गया। वहां दोनों ने जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को देखकर गौरीदत्त ने ब्रह्मदत्त से कहा, मित्र, तुमने पराविद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझे भी उस ज्ञान को सिखा दिया है, किंतु अभी उस ज्ञान की हम दोनों ने ही कोई पुष्टि नहीं की है। आज अच्छा अवसर है उस ज्ञान की आजमाइश करने का। सामने ये मरा हुआ बंदर पड़ा है, तुम उसकी काया में प्रवेश कर मुझे दिखाओ, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। हां हां, कौन सा मुश्किल काम है, ब्रह्मदत्त ने कहा, मैं अभी अपने ज्ञान की परीक्षा करता हूं। ब्रह्मदत्त गौरीदत्त की चाल को भांप न सका और अपनी विद्या के प्रभाव में वो अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। मरा हुआ बंदर तत्काल जीवित हो उठा। ये देखकर गौरीदत्त ने भी झटपट अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसने अपनी विद्या के बल से तत्काल अपना शरीर त्यागा और ब्रह्मदत्त के निष्प्राण परे शरीर में प्रवेश कर गया। अपने शरीर के उसने तलवार से कई टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। ये देखकर बंदर रूपी ब्रह्मदत्त घबरा गया। वो फौरन समझ गया कि इस शैतान के दिल में बेईमानी जाग उठी है। ये मुझे मारकर राजगद्दी पर काबिज होना चाहता है। उसकी ये आशंका उस समय सही साबित हो गई जब गौरीदत्त अपने शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें खड्डे में फेंककर तलवार उठाए उसे मारने के लिए लपका। बुलाखी, अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने जब तलवार उठाए गौरीदत्त को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके औसन खता हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वो भाग छूटा। अब आगे आगे बंदर और उसके पीछे तलवार लिए गौरीदत्त दौड़ रहा था। एकाएक बंदर को एक ऊंचा वृक्ष नजर आया और वो कुलांचा लगाकर उसी वृक्ष पर चढ़ गया। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ वो घने जंगल में निकल गया। गौरीदत्त कुछ देर तक तो उसके नीचे उतरने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब बंदर उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वो नगर वापस लौट पड़ा। ब्रह्मदत्त के रूप में गौरीदत्त महल में पहुंचा। रास्ते में किसी को भी उस पर यह संदेह न हुआ था कि वो गौरीदत्त है, लेकिन रूपरानी के सम्मुख उसका ये रहस्य अधिक देर तक न छिप सका। उसके बातचीत के लहजे, बोली, व्यवहार और उसके चलने फिरने के ढंग से शीघ्र ही वो समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा करके गौरीदत्त ने उसके पति का रूप धारण कर लिया है। उसके पति ने उसे एक बार बताया भी था कि उसने गौरीदत्त को वो मंत्र सिंचित जल पिलाकर उसे भी पर काया प्रवेश का ज्ञान करा दिया है। अब तो वो बहुत व्याकुल हो गई और रात दिन चिंता में डूबी रहने लगी कि किस प्रकार अपने पति की कुशलता के विषय में मालूमात हासिल करे। इतना बताकर गंगाराम ने हुक्के से एक जोरदार कश खींचा, फिर धुआं बाहर निकालते हुए बुलाकी की ओर देखा कि कहीं बुलाकी सो तो नहीं गया। जब उन्होंने उसे जागते और दिलचस्पी से कहानी सुनते देखा तो कहानी आगे बढ़ाई। बुलाकी राम, अब तू बंदर बने ब्रह्मदत्त का हाल सुन। ये सुन के उसका क्या हुआ। गौरीदत्त जो अब ब्रह्मदत्त के स्थान पर राजकाज संभाल रहा था, उसने कुछ दिन बाद एक अजीब घोषणा प्रसारित करा दी। उसने प्रसारित कराया कि राज्य के सभी बंदर पकड़कर मार दिए जाएं या उन्हें पकड़कर राज्य के बाड़े में रख दिया जाए। जो भी व्यक्ति एक बंदर जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा
उसे 10 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। दरअसल गौरीदत्त ब्रह्मदत्त से भयभीत था। उसे भय था कि कहीं किसी दिन बंदर बना ब्रह्मदत्त महल में आकर अपनी पत्नी रूपरानी से न मिल ले। रूपरानी पहले से ही उस पर गौरीदत्त के प्रति शंकित हो चुकी थी। यदि किसी तरह से बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उससे संपर्क कायम कर लिया तो उसका भाड़ा फूटते हुए देर नहीं लगेगी। रूपरानी सारे राज्य के अधिकार उससे छीनकर उसे कैद खाने में डलवा देगी। इसलिए उसने बंदरों को पकड़ने की घोषणा प्रसारित कराई थी। घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा। राज्य भर के बहेलिया, शिकारी आदि बंदरों को पकड़ने के लिए जंगल में निकल पड़े और ढेरों बंदर पकड़ पकड़ कर राज दरबार में लाकर इनाम पाने लगे। ब्रह्मदत्त भी आखिर था तो एक बंदर ही। एक दिन एक बहेलिये ने चने जमीन पर बिखेर कर उसके लालच में आए ब्रह्मदत्त रूपी बंदर को पकड़ लिया। बहेलिये ने उस बंदर को घर में बांध दिया। उसका इरादा अगले दिन उसे बंदर को राज दरबार में सौंपकर इनाम पाने का था। लेकिन रात में ही एक घटना घट गई। बहेलिये का एक रिश्तेदार उसके घर आ पहुंचा। बहेलिये ने उसे रात को मदिरा पिलाई। मदिरा पीते पीते दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप चल पड़ा। बहेलिये के रिश्तेदार ने कहा, मित्र, राजा की इस घोषणा से अपने तो पौ बारह हो गए हैं। मैं तो अब तक कई सौ बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों को सौंपकर बहुत सा इनाम हासिल कर चुका हूं। तुम बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े? मैं भी काफी बंदर पकड़कर अब तक सरकारी इनाम प्राप्त कर चुका हूं। पर दोस्त, मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारा राजा एकाएक बंदरों के पीछे क्यों पड़ गया है। वो क्यों बंदरों को पकड़वा कर मरवा रहा है? बंदरों से एकाएक उसे ये कैसी दुश्मनी हो गई है? भाई, वो राजा है, उसकी बात वो जाने। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता ही क्या है? हमें तो इस धंधे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर बंदर बने ब्रह्मदत्त का कलेजा धड़क गया। वो समझ गया कि सिर्फ मेरी खातिर ही गौरीदत्त सारे बंदरों का दुश्मन बन गया है। वो मुझे मरवाकर अपना राज्य निष्कंटक कर लेना चाहता है। ये जानकर उसने अपने छूटने के प्रयास तेज कर दिए। बहेलिये ने लोहे का एक कड़ा उसकी गर्दन में डालकर एक मोटी रस्सी से उसे बांध दिया था। कड़े को तोड़ा नहीं जा सकता था, अतः उसने अपने पैने दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात बीतते बीतते उसने अपनी रस्सी काट डाली और आजाद हो गया। आजाद होकर वो घर की एक मुडेर पर जा बैठा। सुबह हुई, बहेलिया जागा। उसकी निगाह उस जगह पर गई जहां उसने बंदर को बांधा हुआ था। जब उसे बंदर वहां न दिखा तो उसका दिल धड़क उठा। गए 10 रुपए हाथ से। बंदर भी गया और साथ ही रुपए 2 रुपए का कड़ा भी ले गया। उसे फंसाने के लिए जो चने खरीदे थे वो भी बेकार चले गए, उसने सोचा। तभी मुडेर पर बैठा हुआ बंदर बोला, मुझे ही खोज रहे हो ना मित्र? मैं यही हूं, कहीं नहीं गया हूं। चाहता तो कब का चला गया होता, किंतु मैं तुम्हारी गरीबी दूर करवाने के लिए यहां ठहर गया हूं। एक बंदर को मानवीय भाषा में बोलते देखकर बहेलिये को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वो ये समझा कि ये जरूर कोई भूत या प्रेत है जो बंदर का रूप धारण किए हुए है। लेकिन फिर उसने साहस करके पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? बंदर होकर भी तुम हमारी बोली कैसे बोल लेते हो? और यह भी बताओ कि तुम मेरी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो? मैं कौन हूं और मानवों की बोली कैसे बोल लेता हूं, इस बात को छोड़ो। बंदर बोला, हां, मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर कर सकता हूं, इस बात को सुनो। तुम मुझे एक कागज कलम लिखने के लिए ला दो। मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर दे दूंगा। तुम वो पत्र ले जाकर महल में राजा की पत्नी रूपरानी को दे देना। बदले में रानी तुम्हें 100 अशर्फियां दे देगी। उन अशर्फियों को पाकर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम उन अशर्फियों से अपने लिए कोई सम्मानित सा धंधा कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें कागज और कलम ला देता हूं। तुम अपनी चिट्ठी तैयार कर लो, कहकर बहेलिया अपने कमरे में गया और कहीं से ढूंढकर एक पुराना सा कागज और कलम ले आया। बंदर ने नीचे झुककर उसके हाथ से दोनों चीजें ले ली। फिर उसने रूपरानी के नाम एक पत्र लिखा। उसने जो कुछ उसके साथ घटा सारा ब्यौरा उस पत्र में लिख दिया।
साथ ही रूप रानी को यह भी निर्देश दिया कि जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को लेकर तुम्हारे पास पहुंचे, तुम इनाम के रूप में उस व्यक्ति को 100 अशर्फियां दे देना। पत्र को मोड़कर उसने बहेलिये को सौंपा और कहा, देखो दोस्त, सावधान रहना, यह ध्यान रखना कि कहीं यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में न पड़ जाए। इसे सावधानी पूर्वक रानी को ही सौंपना। घबराओ नहीं, बहेलिया बोला, इस पत्र को तो मैं जी जान से अपने कलेजे से लगाकर रखूंगा। ये तो 100 अशर्फियों के मूल्य का पत्र है। मैं आज ही इसे रानी को सौंप कर आता हूं। जब बंदर और बहेलिये के बीच ये वार्तालाप चल रहा था, उस समय अपनी दीवार के साथ सटा बहेलिये का पड़ोसी एक वैश्य उन दोनों के वार्तालाप को सुन रहा था। बंदर के मुंह से मानवीय भाषा बोलते देखकर वो तत्काल समझ गया कि बंदर पकड़ने की ये राज आज्ञा क्यों प्रसारित कराई गई है। तब वो अपने मन में सोचने लगा कि इस पत्र को इस बहेलिये से खरीद लिया जाए और जाकर राजा को दे दिया जाए, तो राजा उससे खुश हो जाएगा और ढेर सारा इनाम दे देगा। ऐसा विचार कर वो बहेलिये से मिला और उसे बहका फुसलाकर 100 अशर्फियां देकर उसने वो पत्र बहेलिये से ले लिया। बहेलिये को घर बैठे 100 अशर्फियां मिल गई, इसलिए उसने भी उस पत्र को वैश्य को देने में देरी न लगाई। वैश्य वो पत्र लेकर अपने घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी उन दोनों की सांझी मुढेर पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने एक चतुराई खेली। उसने रस्सी का एक फंदा बनाकर बंदर की ओर फेंका। बंदर की गर्दन रस्सी में फंस गई। इससे पहले कि वो उस फंदे को अपनी गर्दन से निकालता, वैश्य ने एक झटका देकर उसे नीचे खींच लिया। इस प्रकार वो बंदर, जो बड़ी मेहनत करके मुक्त हुआ था, फिर से उस वैश्य की कैद में फंस गया। उधर वैश्य के जाते ही उस बहेलिये का मन भी विचलित होने लगा। उसने सोचा कि 100 अशर्फियां तो इस बनिए से झटक ली। अब अगर बंदर से हुआ वार्तालाप और उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी की बात मैं जाकर रानी रूप रानी को बता दूं, तो वो मुझे ढेर सारा पुरस्कार देगी। ऐसा विचार कर वो बिना समय गवाए उसी समय रानीवास के लिए चल पड़ा। बहेलिया लगभग भागता हुआ रानीवास में पहुंचा और उसने सारी बातें रानी के सामने दोहरा दी। उसकी जुबानी वो सब सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। उसने बहेलिये को तो 100 अशर्फियां इनाम में देकर उसे चलता किया और फिर बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी। उधर वो बहेलिया जब रानीवास से बाहर निकला तो एक नई खुरापात उसके दिमाग में पैदा हो गई। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। रानीवास से बाहर आकर वो अपने घर नहीं गया। उसके स्थान पर वो पहुंचा सीधा राजा के दरबार में। वहां उसने वैश्य के विरुद्ध ये शिकायत दर्ज करा दी कि कल उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके एक पड़ोसी ने वो बंदर छीन लिया। उस बंदर पर उसका अधिकार है, अतः उसके पड़ोसी से वो बंदर छीन कर उसे दिलवाया जाए। उसकी शिकायत पर अमल हुआ। दंडाधिकारी ने कुछ सैनिक बंदर सहित उस वैश्य को पकड़कर लाने के लिए रवाना कर दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने कुछ क्षण का विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और ढेर सारा धुआं कंठ से उगलते हुए बुलाकी की तरफ देखा। फिर पटेल बोले, बुलाकी, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस बहेलिये के जाते ही रूप रानी बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी थी। बहुत चिंतन और मनन के बाद अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपनी सेविका को बाजार में भेजकर एक तोता मंगवाया और उस तोते के पिंजरे को अपने आंगन में टांग दिया। कुछ ही देर बाद उसने महल के नीचे लोगों का कोलाहल सुना। कारण जानने के लिए उसने छत से नीचे झांका। नीचे कुछ सैनिक एक बंदर की डोरी हाथ में थामे एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे थे। रानी बुद्धिमान थी, वो फौरन समझ गई कि हो न हो ये वही बंदर है जिसके विषय में बहेलिया उसे अभी अभी बताकर गया है। ये देखकर वो जल्दी से नीचे उतर गई और आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को उठा लाई। नीचे जब बंदर राजमहल की गलियों से गुजर रहा था तो उसका दिल रो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मैं अब अपनी प्रिय रानी को कभी देख पाऊंगा। कुछ ही समय बाद तो मेरा वध कर दिया जाएगा। डबडबाई आंखों से अंतिम दर्शन करने की इच्छा से उसने ऊपर की ओर देखा। रानी ने पिंजरा हाथ में लेकर उसे तोते को दिखाकर संकेत कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और तोते की गर्दन पकड़ ली।
बंदर के लिए इतना संकेत काफी था। उधर रानी ने तोते की गर्दन मरोड़ी, उधर अपनी विद्या के बल पर बंदर ने अपना शरीर त्याग दिया और वो तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। तोता पुनः जिंदा हो गया। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर से पिंजरे को यथास्थान टांग दिया। उधर नीचे बंदर को ले जाने वाले सैनिकों ने जब बंदर के शरीर में कोई हरकत न देखी तो वे हैरत में पड़ गए। आश्चर्य तो उन लोगों को भी बहुत हुआ जो उस बोलने वाले बंदर को देखने के लिए उन सैनिकों के साथ चल रहे थे। राजा के सैनिक भय से कांपने लगे कि अब जाकर दंडाधिकारी को क्या जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग उनके गवाह थे जिन्होंने बंदर को एकाएक दम तोड़ते देखा था, इसलिए उनका डर कुछ कम हो गया। अब हे बुलाकी राम, तुम उस प्रसंग को सुनो कि ब्रह्मदत्त ने कैसे अपना स्वरूप फिर वापस पाया। जब रात हुई तो ब्रह्मदत्त रूपी गौरीदत्त के रानीवास में पहुंचने से पहले ही रूप रानी ने एक मेमना खरीदकर मंगवा लिया। गौरीदत्त जब उसके कक्ष में पहुंचा, उसने रूखेपन से उसका स्वागत किया। गौरीदत्त ने तब उससे पूछा, प्रिय, जब से मैं वन में आखेट करने के बाद लौटा हूं, तुम्हारा व्यवहार उसी दिन से मेरे साथ बदल गया है। अब न तो तुम मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार ही करती हो और न अपनी सेज पर ही सोने देती हो। आज मैं तुमसे वो कारण जानकर ही रहूंगा कि किस कारण से तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो। यह सुनकर रानी ने कहा, आपका कहना यथार्थ है, पर इसके पीछे एक कारण है। मुझे आपके प्रति शंका है कि आप मेरे पति नहीं, मेरे पति के शरीर में कोई और ही व्यक्ति है। आप मेरी इस शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं फिर से आपसे पहले जैसा ही प्रेम करने लगूंगी। तो बताओ रानी, इसके लिए मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए? गौरीदत्त ने पूछा। मैं जानती हूं कि आपको पर काया प्रवेश का अच्छा ज्ञान है, रानी ने कहा। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवाया है, मैं उसे मार देती हूं। आप मुझे अपनी विद्या के प्रभाव से उसमें प्रवेश करके दिखाइए। यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आपके प्रति शंका निराधार है, और यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो मैं समझ लूंगी कि मेरा आपके प्रति शंकित होना सर्वथा उचित ही है। रूपरानी की बात सुनकर गौरीदत्त तुरंत ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। और रूपरानी ने जब उसके सामने ही उस मेमने का वध कर डाला, गौरीदत्त को भी चूंकि पर काया प्रवेश विद्या का ज्ञान था, अतः वो ब्रह्मदत्त वाला स्वरूप छोड़कर उस बकरी के बच्चे में प्रवेश कर गया। अवसर ताड़कर रानी ने तोता बने ब्रह्मदत्त को उसके खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने का संकेत कर दिया। ब्रह्मदत्त ने तोते का शरीर छोड़ और अपने स्वयं के शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने तत्काल उस तोते के तलवार से काटकर कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार गौरीदत्त उस मेमने के शरीर में कैद होकर रह गया। कहानी का समापन करते हुए पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, ए बुलाकी, आज तुम जिस दृश्य को देखकर आए थे वो वही दृश्य था। राजा ब्रह्मदत्त स्वयं धोखेबाज गौरीदत्त को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, अतः वो उसे एक सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर उसका वध करने की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनमें से एक तो उसकी रानी थी, कुछ राज दरबारी थे और शेष नगर के दर्शक नागरिक। उम्मीद है ये सब जानकर तेरी शंका का निवारण हो गया होगा, अतः अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। प्रातः उठकर फिर काशी को प्रयाण करना है। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बिस्तर पर अपने पैर पसार लिए और निंद्रा देवी की गोद में समा गए। बुलाकी भी करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगा।